नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रिया और मेरे चैनल रिया स्टारो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बता नहीं पा रहे हैं, उनके ख्यालात कैसे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के वीडियो में। आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। इस बार मैं लाइव शफल करने वाली हूँ। मेरे पास सारे डेक्स हैं, मेरे पास मैसेजेस हैं, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। पाइल्स आपके सामने हैं, आप कार्ड्स के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए या फिर आप क्रिस्टल्स के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको ध्यान में रख के आप चूज़ कीजिए। उसके बाद हम सबसे पहली पाइल से शुरुआत करेंगे। और अगर आपने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल, तो देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं और एंड में हम ये वाला देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका पर्सन आपको क्या बात बताना चाहता है, वो आपको बता नहीं पा रहा है। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ आपके गाइड से और आपके एंजल से प्रे कीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा सही तरह से मैसेजेस मिले और आपको गाइडेंस मिले कि आप आपके रिलेशनशिप में सबसे अच्छी तरह से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको पाके अपनी लाइफ में सबसे पहले तो बहुत खुश हैं। वो आपको एक लक से मिला हुआ चीज़ समझते हैं या फिर वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप उनके लाइफ में हैं। ठीक है, ऐसे हो गया है, उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में जब से आए हो उनका एक फॉर्चून जो है, उनकी किस्मत जो है वो चमक गई है। एक किस्मत की एक ब्लेसिंग ही आपको समझते हैं वो अपनी लाइफ में। और कभी कभी आपके रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, वो उनको इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको पता है कि आपकी तरफ से उनको हमेशा अच्छा ही चीज़ मिलेगा, क्योंकि आप भगवान की दी हुई ऑलमोस्ट एक गिफ्ट हो आपके पर्सन के लिए, ये उन्हें लगता है। आगे देख लेते हैं। टावर, ओके। मुझे लगता है ये इंसान जो है, इनके लाइफ में काफ़ी फ़िलहाल चेंजेस हो रहे हैं, तो इनके इमोशनली भी काफ़ी फीलिंग्स चेंज हो रहे हैं चीज़ों की तरफ से, अपने लाइफ की तरफ से। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है जो कांस्टेंट है, वो आपकी तरफ इनका एक अट्रैक्शन, आपकी तरफ इनका प्यार। क्योंकि मैंने जैसे कहा था ना, एक लक की तरफ से आप उन्हें मिले हो, तो वो यही उम्मीद करते हैं कि जो भी चेंजेस आएँ आप उनके साथ एक कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट फोर्स के हिसाब से बने रहें। काफ़ी चेंजेस के तरफ से ये जा रहे हैं अपने लाइफ में और ये उम्मीद फिर भी कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होती जाएंगी आने वाले समय में। यस, मैंने बताया था, जो भी हो इनके लाइफ में हालात, ये हमेशा सोचते हैं कि आप इनके पास रहोगे। मुझे लगता है ये आपकी तरफ बहुत बहुत पॉजिटिव है। ये आपकी तरफ शायद फैमिली भी चाहते हैं, एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। इन्हें लगता है कि आपका उनके लाइफ में आना उनके लिए खुशियाँ लेके आया है, उनके लिए जॉय लेके आया है, उनके लिए कंटेंटमेंट लेके आया है। तो जब भी आप इनके पास होते हो, आपसे जब ये बातें करते हैं, तो बहुत अपने आप को एक खुश महसूस करते हैं। और मुझे लगता है जो इनके लाइफ में एक चेंजेस आ रहे हैं, उनके इन स्पाइट ऑफ दैट ये फिर भी आपकी तरफ बहुत बहुत प्यार महसूस करते हैं। और मुझे लगता है आपकी तरफ से भी इनको वो प्यार जो है वो कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा। देखिए, एक चीज़ है, आपने ये स्टोन चूज़ किया, तो मुझे लगता है आपको वो एक हीलिंग फोर्स भी मानते हैं अपनी लाइफ में। एक है, इनकी फीलिंग्स है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है, एक कंटिन्यूसली सिक्योर टाइप की फीलिंग है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये इंडिविजुअल आपको भी आगे जाके एक सिक्योर लाइफ दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि आगे की ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी है, तो सारी चीज़ें प्लानिंग की आ गई। यहाँ पे ये पैसे की प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में अपने आप को बेहतर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक चीज़ है ना, ये इंसान जो है, ऑफ कोर्स ये एक अर्थ साइन हो सकता है या फिर आप एक अर्थ साइन हो सकते हो इनके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि सारी दुनिया की जो सुख है वो आपको दे, क्योंकि वो मानते हैं कि आप उनके एक लकी चार्म हो। तो आपके लिए जो भी मेहनत ये इंसान करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी आपको लगेगा कि ये इंसान थोड़ा सा स्लो है, शायद ये अपनी फीलिंग्स इतनी ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, थोड़े शायद शाय किस्म की भी ये इंसान हो सकते हैं। लेकिन इनकी फीलिंग्स जो है ना वो कांस्टेंट है। इनकी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, आपकी तरफ इनकी
इनके फीलिंग्स ज़रा भी नहीं बदलते। और मुझे लगता है आपकी तरफ ना ये बहुत ज़्यादा एक प्यार की नज़र से देखते हैं। इनफैक्ट इन्हें लगता है कि आपको कितना वो पैम्पर करे उतना कम है। उन्हें लगता है कि आप शायद काफ़ी सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार भरे इंसान हो, ठीक है। तो आप जब से इनके लाइफ में आए हो, इनको प्यार मिलना शुरुआत में हो गई है, एक कांस्टेंट किस्म का प्यार जो एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से ज़रा भी नहीं बदलता। शायद ये चीज़ें वो आपको कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़े छुपे रुस्तम काइंड के इंसान मुझे लगते हैं कि मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक्सप्रेस इतनी जल्दी से नहीं करते। तो आप जो छोटी छोटी चीज़ें करते हो इनके लिए काफ़ी उन्हें एडमायर करते हैं, ये भी है। मुझे लगता है ये आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे ये मूव करना चाहते हैं। लाइक कमिटेड रिलेशनशिप में भी ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में लाइक चीज़ें अभी भी जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे शायद नहीं है। शायद फाइनेंशियली इन्हें लगता होगा कि आपके साथ अगर फैमिली सेटअप करनी है तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो शायद चीज़ें इनके पास नहीं है। तो वो अपनी करियर में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर ही ये आपके साथ प्रॉपर एक कमिटमेंट में आना, शादी वाले नेचर के, फिर ही वो सोचेंगे। तो ये एक मुझे लगता है आपकी तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा दिल से महसूस होता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करते हैं आपके साथ ये जब भी होते हैं। उन्हें लगता है जब भी आप उनके साथ हो ना, एक वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक बैलेंस्ड फील करते हैं, ठीक है। इमोशनली कंप्लीट मानते हैं वो अपने आप को, क्योंकि आप इस इंसान के साथ है। तो मुझे लगता है आपके साथ एक बॉन्ड इस इंसान का ना बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, और आपको ये खोने से थोड़े से कभी कभी डरते भी है। इसीलिए कभी कभी आपको लगता होगा ये आपके साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, या कभी कभी उनका बर्ताव ऐसे होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ी सी जेलसी भी ये इंसान फील करता है जब आप दूसरे इंसान के साथ बात करते हो, लाइक मेल फ्रेंड्स की बातें करना, और अगर आप मेल हो देख रहे हो तो फीमेल फ्रेंड्स की बातें करना, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ी सी एक जेलसी भी है इस इंसान के मन में, क्योंकि ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। देखिए, जब एक इंसान दूसरे को अपना लकी चार्म मानता है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा वो डर जो है वो रहता है, तो वो महसूस करते हैं आपके लिए। जैसे मैंने बताया था बैलेंस, उन्हें लगता है आप इनके लाइफ में ना एक सिक्योरिटी लेके आए हो, एक बैलेंस लेके आए हो। उन्हें लगता है कि जब वो कुछ गलत करते हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हो, और एक दिलासा देते हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक सपोर्ट सिस्टम ना, एक स्ट्रेंथ किस्म का इंसान जो देता है दूसरे को, वो मानते हैं कि आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में लाइक आप वो हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। और उन्हें ये काफ़ी कांस्टेंट टाइप का रिलेशनशिप लगता है, और उन्हें कभी कभी लगता है कि अरे मन की बात मैं कैसे बताऊं, शायद मैं ज़्यादा बताऊंगा तो मुझ पे आप हंस दोगे क्या। तो ये सारी चीज़ें थोड़े उनके माइंड में आपके प्रति आती हैं। पेशेंस, मुझे लगता है कि ये थोड़े से आपसे आगे बढ़ने के लिए थोड़े से फ़िलहाल हिचक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि थोड़ा फ़िलहाल पेशेंट रहना ही बेहतर होगा, थोड़े और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, थोड़ा एक रुतबा लाइफ में मिल जाएगा इनको, तब एक प्रॉपर कमिटमेंट में ये आपके साथ आना चाहेंगे। फ़िलहाल मुझे लगता है कि इन्हें ये रिलेशनशिप जो है ना वो थोड़ा सा स्लो लेना है। तो अगर आप भी इनसे कहते होंगे कि चलो जल्दी से कमिट कर ले, फिर भी अपनी तरफ से ये थोड़ा सा चीज़ें डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में अभी उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा सेटल होना है। तो थोड़े से कश्मकश में है ये आपके प्रति कि अभी सही समय रहेगा एक कंप्लीट कमिटमेंट का, या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। शायद वो आपके लेवल के अभी नहीं है, या फिर फाइनेंशियली आप दोनों में शायद थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। ये अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से ये आपकी तरफ एक फाइनल डिसीजन जो है वो फ़िलहाल ले नहीं रहे हैं। एक स्लो डाउन की एनर्जी, और देखिए मुझे लगता है एक अर्थ बेस्ड एनर्जी इनकी है, और ओवरऑल अर्थ बेस्ड एनर्जी वाले लोग जो होते हैं वो एक फाइनल कमिटमेंट से पहले थोड़ा सोच विचार करते हो, और आपका जो पर्सन है वो भी यही फिलहाल करने की कोशिश कर रहा है। हॉस्टिलिटीज, तो कभी कभी इन्हें लगता है कि शायद
आपके रिश्ते के लिए ऑपोजिशन ना हो। देखिए ये आपकी तरफ से ऑपोजिशन हो सकता है या आप इनकी फैमिली की तरफ से होता है, लेकिन ऐसे है कि कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें फ़िलहाल रोक रही है एक कमिटमेंट की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में शायद कोई अनबन हो गई हो रिसेंटली या इन द पास्ट, और शायद तभी कुछ ऐसी बातें बोली हुई हों, तो वो चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और जैसे मैंने बताया था उनकी लाइफ में थोड़ी से फ़िलहाल अप्स एंड डाउन्स है। आपको पता है इस चीज़ के बारे में या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़ थोड़ी सी उन्हें फ़िलहाल डिस्टर्ब करी, और मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा एक आराम की थोड़ी सी ज़रूरत है, एक स्पिरिट के गाइडेंस की उन्हें थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है फ़िलहाल सही समय नहीं है फुल कमिटमेंट का। जब सही समय आएगा, जब उनके हिसाब से एक डिवाइन टाइमिंग आएगा जहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, फिर वो रेडी होंगे आपकी तरफ कंप्लीट कमिटमेंट देने के लिए। और क्लैरिफिकेशन हम ले लेते हैं एडजस्टमेंट्स। तो उनकी तरफ से वो बोल रहे हैं कि कुछ एडजस्टमेंट्स उन्हें अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है। वो अप टू द मार्क नहीं है आपके साथ एक कमिटमेंट में आने के लिए, और सबसे ज़्यादा रीज़न मुझे फाइनेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उनकी तरफ से मुझे लगता है थोड़े से आपके रिलेशनशिप को अभी टाइम है कंप्लीट कमिटमेंट तक पहुंचने से पहले। और मुझे लगता है ये थोड़ी सी चीज़ें वो आपसे बताने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे आप दोनों में झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। ये भी एक चीज़ है उन्हें लगता है। और शायद अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ी अप्स एंड डाउन्स है, उनकी लाइफ में तो है ही अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि टावर कार्ड आया था तो मेजर चेंज की तरफ से वो जा रहे हैं, और वो साइकिल उनकी लाइफ में बहुत जल्दी ख़त्म होगा। तो जैसे ही वो साइकिल एक ख़त्म हो जाएगा, उनका माइंडसेट थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ये हॉस्टिलिटीज़ जो है वो उनकी लाइफ से चली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि वो एक डिसीजन जो उन्हें लेना है वो रेडी हो जाएंगे वो लेने के लिए। ये सारी चीज़ें वो आपसे कहना चाहते तो हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अब हम लेंगे ऑरेकल कार्ड्स। ये मैंने क्रिएट की है, तो देखते हैं उनके हिसाब से क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा क्लैरिटी ना यहाँ से ही मिलेगी। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी। तो मुझे लगता है कि वो मानते हैं कि आप उनको ट्रस्ट नहीं करते या बातों पे उनकी विश्वास नहीं रखते, जब वो कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करें, या फिर आप कभी कभी उनके कमिटमेंट को भी लेके थोड़ा सा डाउटफुल होते हो। ये भी चीज़ थोड़ी सी लग रही है। तो आपके लिए ज़रूरी है ना कि वो जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ ले, मान ले। शायद वाकई उनके लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होंगे कि वो एक फाइनल कमिटमेंट आपकी तरफ कर पाए। देखिए वो आपसे प्यार तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एक फाइनल जो होता है ना कि नहीं बस अभी डेट फिक्स कर लो, उसमें थोड़ी सी अभी देर है। आवर लव लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू लव यू राइट। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में हॉस्टिलिटीज़ का कारण है, स्पेशली कुछ लोगों के लिए। शायद आप लोग फ़िलहाल एक साथ नहीं हैं, या फिर कुछ चीज़ों की वजह से झगड़ा हो गया है, आप अलग अलग हो। ये भी अगर एक रीज़न है आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स। तो आप जिस तरह से प्यार एक्सप्रेस करते हैं और वो जिस तरह से प्यार एक्सप्रेस करते हैं, आप दोनों के तरीके बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। तो आप दोनों को समझना चाहिए कि आप प्यार को एक्सप्रेस किस तरह से करते हो और सामने वाला किस तरह से करता है। देखिए हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर लव लैंग्वेज हो कि मैं बातें करने में मानती हूँ, मैं 100 बार बोलने में मानती हूँ कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं भी यही सुनना चाहती हूँ कि आप भी मुझे बोलो कि आप मुझसे प्यार करते हो। लेकिन अगर आपकी लव लैंग्वेज ऐसी है कि आप मेरे लिए चीज़ें करके अपना प्यार जताते हो, तो हमेशा मुझे लगेगा कि अरे आप तो मुझसे प्यार करते ही नहीं। तो देखिए लव लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, प्यार तो दोनों जगह है, लेकिन एक एक्सप्रेस करने का अंदाज़ शायद आप लोगों का अलग है। तो जो अपनी तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं, आपको थोड़ा सा उसे समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर आप लोगों में कुछ अनबन भी होती है, तो यही डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों में अनबन भी होती रहेगी। चलिए देखते हैं आगे क्या है।
यू आर द वन हु ट्रूली अंडरस्टैंड्स मी। तो आपको ये ओके, एंड आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू बाय सेइंग द रॉन्ग थिंग्स। अगेन डिफरेंसेस है लव लैंग्वेजेस में। मुझे लगता है आप उनको समझ जाते हो, लेकिन कभी कभी उन्हें सही बातें कहने में प्रॉब्लम होती है, या शायद ये इंसान थोड़ा सा मुंहफट होता है, तो आप फिर भी उन्हें अंडरस्टैंड करते हो, ये एक्नॉलेज कर रहे हैं वो, और ये चीज़ आपको वो बोलना भी चाहते हो। और आपको खोने से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरता है। शायद फ़िलहाल कुछ एडजस्टमेंट्स उनकी लाइफ में वो करना चाहते हैं, फिर ही आपसे फाइनली कमिट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि ये इंसान ना मन का बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शब्दों का शायद थोड़ा सा कच्चा है, और आपकी प्यार की भाषा ये शायद बोलना नहीं जानता। आगे देखते हैं क्या है। आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट वी कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। येस, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि फ़िलहाल उनके लाइफ में वो करियर पे फोकस करना चाहते हैं, वो अपने आप को आपके काबिल बनाना चाहते हैं। तो एक बार उन्होंने अपने आप को आपके काबिल बना दिया, फिर वो फाइनल एडजस्टमेंट्स जो उन्हें करनी थी वो हो जाएगी, और फिर आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। देखिए, आपके लिए ही ये चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी कहीं ना कहीं उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये है आपके मैसेजेस, और ये फाइनल मैसेज जो है ये शायद उनकी तरफ से हो सकता है या यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, फाइनल एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप के भीतर जाके, शायद ये आपकी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है इस रिश्ते की तरफ, कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके लव लैंग्वेजेस अलग है, और वो जानते हैं कि आप उन्हें समझते हो, लेकिन शायद आप उन्हें इतनी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। ओके, सो डिफरेंसेस इन लव लैंग्वेज अगेन। तो प्लीज़ अपने आप की तरफ देखें, ऐसी आपके कोई इनसिक्योरिटीज़ है क्या जो आपको अपने अंदर हील करनी है, फिर आपके रिलेशनशिप शायद इस इंसान के साथ बेहतर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, वो अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं ताकि आपके साथ एक और बेहतर फ्यूचर आप दोनों का एक साथ हो। मेरी बेस्ट विशेस आप दोनों के साथ है। प्लीज़ मुझे बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और मुझे कमेंट्स में बताइए क्या ये वीडियो आप वीकली देखना चाहते हैं या नहीं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2, तो ये है आपके पर्सन के आपकी तरफ मैसेजेस। ये हम लास्ट में ले लेंगे, एंड में। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से, फिर बाकी के भी मैसेजेस लेने हैं। प्लीज़ जैसे मैं शफल कर रही हूँ, आप आपके स्पिरिट गाइड्स को प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिलने में हेल्प हो उनकी तरफ से, ताकि आप आपके पर्सन को समझ सको। ओके, इनडिसीजन, कुछ चीज़ है जिसके बारे में आपका इंसान जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि अरे ये चीज़ सही होगी या वो चीज़ सही होगी, आपको ये चीज़ बोले या वो चीज़ बोले, लेकिन वो ना थोड़ा सा कतरा रहे हैं आपको कुछ कहने की तरफ। ठीक है, वो थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं कि बोले तो कैसे बोले, या फिर कोई डिसीजन ले तो कैसे डिसीजन ले। ठीक है, तो वही कश्मकश में वो थोड़े से फंसे हुए हैं। उन्हें शायद लगता है आप जो वो बोलना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट करने के माइंडसेट में होगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। राइट नाउ वो किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं अपनी बातें आपकी तरफ कम्युनिकेट करने के लिए। एक है, इनका प्यार जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सच्चा है। इनफैक्ट वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का इंसान समझते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का व्यक्तित्व वो आपको मानते हैं। इनफैक्ट उन्हें क्या लगता है पता है, उन्होंने शायद कभी कभी आपके साथ सही बर्ताव किया हो ना किया हो, लेकिन जब भी वो आपसे गलत भी बर्ताव करते थे तभी भी आप उनसे एक प्यार से ही पेश आती थी। और यही एक प्यार से पेश आना जब भी सामने वाला इंसान गलती भी कर रहा है, ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान की एक साइन है। ठीक है, एक और चीज़ है, ये इंसान शायद कभी कभी आपसे इतना प्यार से बात नहीं भी करता हो, फिर भी आपने इस इंसान को प्यार ही दिया है। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा मन में आपके लिए ये इंसान महसूस करता है, ये आपको बोलना भी चाहता है, लेकिन फॉर सम रीज़न 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बता नहीं पा रहा है। फिलहाल ये इंसान जो है ना, ये अपने आप को बेहतर करने की भी कोशिश कर रहा है, अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है।
अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को भी ना ये इंसान बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अपने काम की तरफ भी इंसान ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ें कर रहा है, और इसी की वजह से ना शायद आपकी तरफ एग्जैक्टली वो क्या करे, क्या बोले, ये थोड़ा सा समझ में इन्हें नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसे हो सकता है ये अपने काम में इतना बिजी हो जा रहे हो, अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जा रहे हो कि आपको वो अटेंशन वो नहीं दे पा रहे हो जितना वो नॉर्मली आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में, ये जानते हैं ये आपके साथ कभी कभी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते। ओके, ये भी एक चीज़ यहाँ पे उनके माइंड में डेफिनेटली चल रही है। ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, हार्ट ब्रोकन है ये इंसान किसी वजह से ना, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। इनफैक्ट आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो काफ़ी लोग आप शायद ऑलरेडी इस इंसान से शायद सेपरेटेड हो सकते हैं, और अगर नहीं है आप अभी भी इस इंसान के साथ है, तो ये इंसान जो है ना वो थोड़ा सा मन में बहुत ज़्यादा दुखी है। ये बहुत ज़्यादा दुखी है, एक तो अपने खुद के बर्ताव के लिए। ठीक है, ये आपके बारे में और चीज़ें सीखना चाहता है, ये आपको ऑब्ज़र्व भी करता है, आपके सोशल मीडिया को ऑब्ज़र्व करता है, आपकी गतिविधियों को ये बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है, आपके फ्रेंड्स के प्रोफाइल चेक करना, आप पे नज़र रखना, ये सारी चीज़ें ये इंसान करता है। और ये इंसान इसी वजह से ये करता है कि आपके बारे में और जानकारी लेना चाहता है, बहुत क्यूरियस है आपके बारे में। शायद आपकी बात हो रही हो इस इंसान से, ठीक से नहीं हो रही हो, जो भी हो, ये इंसान आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा सोलमेट, ये इंसान आपको अपना कंप्लीट और टोटल सोलमेट मानता है। ये मानते हैं कि आप इनके जन्म जन्मांतर के प्रेम हो, और ये ना इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और बहुत एक है सॉरो फील कर रहा है या बुरा फील कर रहा है उनके बर्ताव के लिए आपकी तरफ। ठीक है, प्यार आपसे 100% है, रिस्पेक्ट अब आप लोगों के लिए इनके मन में बहुत बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आपको नोटिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये इंसान, लेकिन बहुत प्यार करता है ये इंसान आपसे। आप एक साथ इस इंसान के साथ हो ना हो, लेकिन जो भी हो, यू आर हिज वन ट्रू लव और यू आर हर वन ट्रू लव, ये डेफिनेटली इस इंसान के मन में फ़िलहाल चल रहा है। ओके, मुझे लगता है ये अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक सिक्योर लाइफ अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है ये इंसान एक अर्थ साइन हो, आप अर्थ साइन हो, और या फिर आप एक फायर साइन हो, वो एक फायर साइन हो, ये भी यहाँ से पे हो सकता है। एयर साइंस भी यहाँ पे डिनोटेड हैं, लेकिन जो भी हो, ये इंसान ना अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, एक पावरफुल अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, और अब आपके लिए एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, जो आपको एक कांस्टेंट लेवल का प्यार दे सके, एक सिक्योरिटी आपको दे सके, एक घर आपको दे सके, और एक ऐसी लाइफ आपको दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, लेकिन नज़रें आपके ऊपर है, मुझे लगता है एक्सप्रेस ये इंसान ज़रा भी नहीं करता होगा तो बहुत बहुत कम। ठीक है, ये सिक्योरली अपने आप को पहले आपके लिए रेडी करना चाहते हैं, और आपके लिए मुझे लगता है ऐसा आपको महसूस करना चाहते हैं कि यस, ये इंसान आपको डिज़र्व करता है। इन्हें लगता है कहीं कहीं अपने मन में कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा फीलिंग है। मुझे लगता है ये इंसान है ना, आपका मन दुखाया बहुत ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से इतना ज़्यादा अब इन्हें बुरा लग रहा है। ठीक है, ओके, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और ये इंसान अब ना आपको वो प्यार वापस देना चाहता है। ठीक है, आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा प्यार लेके आना चाहता है, एक हीलिंग एनर्जी आपके लाइफ में ये इंसान लाना चाहता है। जिसी भी वजह से, आपकी खुद की लाइफ की वजह से या दूसरे इंसान की वजह से, दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको प्यार ये इंसान, समझ ये इंसान, और एक अच्छी लाइफ ये इंसान देना चाहता है, और आपके काबिल ये अपने आप को बनाना चाहते हैं, और आपकी तरफ बहुत तेज़ी से ये आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक लाइफ ये इंसान चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ है जो इन्हें रोक रही है, ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, और उसकी वजह से ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। अपने खुद के व्यवहार की वजह से ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं दूसरे डेक से। ओके, पहली ही सिक्योरिटी ये क्रिएट
कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके लिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान का शायद बिजनेस हो, इनका पैसे की तरफ थोड़ा सा नहीं, ये और बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये ऐसे लगता है इन्हें कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो इनसे मैच कर पाए भी कि नहीं, ये अपने आप को ये आपके काबिल कभी बना पाएंगे या नहीं, ठीक है। और उन्हें लगता है कि आप इनके लाइफ से निकल जाएंगे या आप इनके लाइफ से ऑलरेडी निकल गए हो, स्पेशली वो लोग जो सेपरेशन में हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन फील्स कि आप उनके लाइफ से निकल गए हो या आप इन्हें छोड़ के जाना चाहते हो एक बेहतर इंसान के साथ, ठीक है। आपकी सोशल मीडिया को ये बहुत ज़्यादा इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, आपके फ्रेंड्स की सोशल मीडिया को ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। एंग्जाइटी आपको लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इस इंसान के मन में और बहुत ज़्यादा ग्लानी है, मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया अपने लाइफ में। मुझे लगता है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फिलहाल ये देख रहे हैं, लेकिन जो भी हो आपकी तरफ थोड़े से एंग्जाइटी ये महसूस कर रहे हैं कि आप इन्हें छोड़ के चले जाएंगे या नहीं, ठीक है। ये एक है, एक और ले लेते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए और आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान ये मानते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान मानते हैं आपको और आप हो भी सकते हो क्योंकि आपके लिए 2 कार्ड्स थे, ठीक है। वैसे लियो की एनर्जी एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके कार्ड्स में, आप दोनों भी लियो हो सकते हो, ये भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, या फिर एक कोई साइन आपकी और उनकी लियो में है, ये एक हो सकता है। फ्यूरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ तो होगा आगे, ये आपको बताएंगे, ये ज़रूर आपको बताएंगे कैसा ये फील कर रहे हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पास आए कुछ बोलने के लिए और आपका झगड़ा भी हो जाए, क्योंकि अगर इस इंसान ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा है तो वो एक बैड फील करें और शायद आपको आपके मन में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इस इंसान को बोलना चाहते हो। लेकिन जो भी हो ना, एक फाइनल बातचीत आप दोनों में बाकी है कि जो भी आपके मन में है एक दूसरे के प्रति, वो मन मुटाव हो या प्यार की भावनाएं हो, वो व्यक्त होना अब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से फायर साइन है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही है आप दोनों के बीच में, स्पेशली उनकी साइड से। तो एक फाइनल वो जो बात होती है ना कि सारी चीज़ें चलो अब क्लियर हो जाए, वो स्टेज अब तक आपका आया नहीं है और वो बहुत जल्दी अब आपकी लाइफ में आएगा। आगे देखते हैं। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, येस, वो डिसाइड कर रहे हैं कि कब बताएं, कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका कार्ड था कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम और ओरेकल से हमारे क्लैरिफिकेशंस लेते हैं कि ये इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी समझ आ जाएगी हमें, यू कंप्लीट मी, उन्हें लगता है वो 2 हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो, आपके साथ लाइफ सबसे ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। वी आर सोलमेट्स, मैंने कहा था ना, ये इंसान आपको एक सोलमेट मानता है अपना, ज़रूर मानता है ये इंसान आपको सोलमेट। कुछ वजह है आप दोनों के बीच में, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए क्या ऐसी बात हो गई है कि उनके मन में इतना डर है। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, येस, दिस पर्सन इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। इनको लगता है आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे या आप चले गए हो और वापस ये आपको नहीं पा सकते। ये देखिए आपका डिसीजन है, आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं कि नहीं, एंड आई से आपको कम्प्लीटली हक है सारे डिसीजंस लेने का आपकी लाइफ में। मैं बस आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बता रही हूँ। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट एंड बिलीव मी, तो जो भी हुआ है वो फिर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बातों पे विश्वास रखेंगे दोबारा फिर से और रिलेशनशिप की तरफ वापस सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। द लव आई फील फॉर यू इज़ नॉट लाइक एनी आई हैव फेल्ट बिफोर, वापस एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपसे महसूस कर रहे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपके लिए, लेकिन सिचुएशन की वजह से, इनकी फैमिली की वजह से, किसी भी वजह से इनको शायद आपने यू डिज़र्व द बेस्ट एंड आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू। इन्हें लगता है कि
आप बहुत बेस्ट डिज़र्व करते हो, लेकिन इनको ये भी पता है कि यू डिज़र्व बेटर एंड यू सो मच बेटर ऑफ विदाउट मी। तो मुझे एक ये लग रहा है कि इन्हें लगता है कि वो चाहते तो हैं वो आपके साथ रहें, आप उनके साथ हो, लेकिन शायद आपको मन में लग रहा हो कि आप डिज़र्व करते हो, और वो भी जानते हैं कि आप कुछ बेटर इनसे डिज़र्व करते हो। लास्ट वाला है, आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क नो मैटर वॉट। तो जो भी हो, ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें वर्कआउट हो। अब हम ये वाला लेंगे। देखिए, आपने ना इंटरेस्टिंगली रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया था। तो रोज़ क्वार्ट्स एक प्यार की तरफ हीलिंग का कार्ड है, एक कार्ड नहीं, क्रिस्टल है, एक प्यार की तरफ एक हीलिंग है, एक वापस प्यार जुड़ा होना, एक दूसरे के साथ जुड़े होना, ठीक है, ये एक एनर्जी। और यहाँ पे भी पिंक बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स इज राइट। तो मैं आपको बता रही थी, देखिए जो भी आपकी सिचुएशन हो, आप एक साथ हो या ना हो, आपको आपकी लाइफ के लिए वही करना चाहिए जो आपको लगता हो आपके लिए सही है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का डिसीजन हमसे बेहतर और कोई भी ले नहीं सकता। आई विश यू द वेरी बेस्ट आपके रिलेशनशिप के लिए। जो भी डिसीजन आपने लेना है, सोच समझ के लेना है, इस पर्सन को चांस देना है, जो भी हो, आई विश यू द वेरी बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आप हर हफ्ते देखना चाहते हैं क्या। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर एंजॉय करूँगी ये वीडियो आपके लिए दोबारा करने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय। अगर आप लोगों ने चुनी है ये पाइल 3, तो ये है आपके मैसेजेस आपके पार्टनर, आपके लवर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हम एंड में लेंगे। फ़िलहाल हम कार्ड्स आपके सारे शफल कर देते हैं और देखते हैं एक एक करके क्या मैसेजेस हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं शफल कर रही हूँ, आप आपके स्पिरिट गाइड्स को प्रे करें कि आपकी पार्टनर की जो मन की बातें हैं उनको समझने में आपकी हेल्प हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पार्टनर जो होते हैं, हम भी होते हैं ना, हमारे दिल में बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन हम करते नहीं। तो बस ये वीडियो यही माध्यम है कि आप उनके दिल की बातें जो हैं वो समझ सकें। ओके, हाई प्रीस्टेस। तो उन्हें लगता है कि आप इनके मन की बातें बहुत आसानी से समझ जाते हो, लेकिन उन्हें लगता है कि आपके ना एक टेलीपैथिक कनेक्शन है इस इनके साथ के साथ, कि वो अगर कुछ ना भी कहें तो भी आपको इनके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती है। उन्हें लगता है कि आप की तरफ से ना ये इंसान सीक्रेट्स नहीं रख पाता। ये भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ व्यक्तित्व ये इंसान मानता है, लेकिन ये ज़रूर मानता है कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन है आप दोनों में जो वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक है। ओके, उनके लाइफ में फ़िलहाल इमोशनली ना ये थोड़े से डिस्टर्ब्ड है। ये उन्हें खुशी उतनी महसूस नहीं हो रही है अपने हार्ट में फॉर सम रीज़न। शायद ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे या करियर में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो जो लेवल का प्रोग्रेस शायद ये अपने लाइफ में चाहते हैं, शायद ये नहीं मिल रहा है, या जिस हिसाब से वो चाहते हैं कि आपके साथ ये रिलेशनशिप का प्रोग्रेशन हो, वो नहीं इनसे हो रहा है। शायद ये कम्युनिकेशन में थोड़े से शायद मार खा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है ना ये अपने माइंड के अंदर इतने घुसे हुए हैं कि ये नहीं देख रहे हैं कि थोड़ा सा सोल्यूशन इनके पास ही है, ठीक है। ये इनको थोड़ा सा लग रहा है फ़िलहाल। और मुझे लगता है आपका जो रिलेशनशिप है ना, इसकी तरफ एक लॉन्ग टर्म की तरफ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप में इनके इमोशंस अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। ये ऐसे होगा, शायद ये सारी चीज़ें आपको रिवील नहीं कर रहे हो, थोड़ी से पेशेंट ये महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन जो भी हो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का इन्वेस्टमेंट इनका है, ठीक है, आपकी तरफ और आपके रिलेशनशिप की तरफ प्यार है। और एक टेलीपैथिक कनेक्शन ये ज़रूर मानते हैं कि आपके साथ है। इमोशनल प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा गुजर रहे हो, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार बहुत करते हैं। इनफैक्ट आपकी तरफ ये एक मैसेज लेके आना चाहते हैं या मन की बात आपको बताना चाहते हैं, लेकिन जो भी हो एक सारी चीज़ें ये आपको दिल खोल के कहना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक है, ये नहीं लगता है कि आप समझ जाते हो, तो आई होप कि ये भी मैसेज आप समझ जाए। लेकिन एक कमिटमेंट की तरफ मुझे लगता है ये इंसान अब आपकी तरफ एक आना चाहता है, ठीक है। कुछ अच्छी बात ये आपसे बोलना चाहता है। ओके, ये एक है।
ओके, मुझे लगता है ये कुछ एरिया में अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान। ओके, ये चीज़ आपको वो बताना चाहता है। शायद आपकी रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो आप दोनों के बीच में, या कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हो, लेकिन अपनी तरफ से ना ये कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, ये बताना चाहते हैं कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। वो कोशिश खरी उतरी है या नहीं इनकी, ये हम ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर ये आप बता सकते हो। ठीक है, इमोशनली ये इंसान फिलहाल सही जगह पे नहीं है। यस, मुझे लगता है करियर की तरफ से ना शायद इनका ग्रोथ जो है वो रुका हुआ है। एक बार फिर से बता रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की तरफ ये इंसान कमिटेड है, लेकिन अभी कोई फाइनल कॉल ये नहीं लेना चाहता। ये थोड़ा सा सोच विचार करना चाहता है कि कैसे करें, क्या करें, सही सब चीज़ें होंगी या नहीं। और फाइनेंशियली स्पेशली मुझे लग रहा है ये इंसान कुछ अचीव करना चाहता है, करियर की तरफ ये इंसान अचीव करना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ कमिटमेंट जो है वो बहुत सॉलिड है। आपका रिश्ता अप्स एंड डाउन से गुजरे जो भी हो, लेकिन एक नज़रें आपके ऊपर है, एक ध्यान आपके ऊपर है, और इनका दिल आपके पास है। एक टफ साइकिल का एंड हो रहा है इनकी लाइफ में। काफ़ी चीज़ें जो टफ चल रही थी ना, वो चीज़ें इनके लाइफ में ख़त्म हो रही है, और एक नई साइकिल की, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो मैंने बताया था ये आपसे कुछ बोलने आ रहे हैं, कुछ आपसे मन की बातें बताना चाहते हैं। इनफैक्ट शायद आपको बाहर भी ये इंसान लेके जाना चाहते हो। शायद आप लोग फ़िलहाल एक दूसरे के साथ शायद मिल नहीं पा रहे हो, ऑफकोर्स लॉकडाउन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन एक जो टफ साइकिल था इनके लाइफ में, वो टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। अपने करियर में भी जो पाना चाहते थे, इतने टाइम्स तक नहीं पा रहे थे, वो भी शायद ये अब पा लेंगे। ठीक है, आपके साथ ये बाहर जाना चाहते, एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, शायद सेटल भी ये इंसान इंडिया के बाहर होना चाहता है, या कंट्री के बाहर कोशिश कर रहे होंगे, सिटी के बाहर कोशिश कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे हो सकता है। एक ट्रिप यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ, लेकिन टफ साइकिल जो है इनकी लाइफ का, ये ज़रूर ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं ये किसी वजह से। लाइक आई सेड, कुछ तो चल रहा है इनकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स हैं, और अपने आप को ये ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज़ क्लियरली फीलिंग ट्रैप्ड। इन्हें लगता है इस सिचुएशन से छुटकारा इनका नहीं है। ओके, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे, क्योंकि आपके साथ अच्छा समय तो ये बिताना चाहते हैं, आपके साथ प्यार की बातें करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैप्ड है किसी वजह से ये इंसान। और या इनका माइंड ही इनको ट्रैप करके रखता है सबसे ज़्यादा। लाइफ की प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन इनके माइंड ने इनको ट्रैप करके ज़्यादा रखा है। फ़िलहाल ही इज़ जस्ट रेस्टिंग, ये रेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बार बार सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये, और मुझे लगता है एक कम्युनिकेशन में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं, और इसीलिए शायद ओपनली एक्सप्रेसिव ये इंसान फ़िलहाल आपकी तरफ नहीं है, लेकिन होगा, बहुत जल्दी होगा। ओके, एक और ले लेते हैं, और उसके बाद नई जर्नी। यस, एक कंप्लीशन है साइकिल का, दूसरे साइकिल की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। तो आपके रिश्ते में भी एक नई चीज़ की शुरुआत हो, बस मैं यही जानना चाहती थी। यस, चीज़ें जो अगर बिगड़ी हुई हो, या फिर वो क्लियरली कुछ बातें बोल नहीं रहे हो, तो अब चीज़ें क्लियर होंगी। अपने ये जो ब्लॉक्स हैं इनसे ये निकलेंगे, और आपकी लाइफ में भी एक न्यूनेस की अब शुरुआत ज़रूर होगी। ठीक है, आप लोग ट्रिप पे जा सकते हो, या आउटिंग पे भी बहुत जल्दी जा सकते हो, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएं और मन की बातें शेयर करें। ये भी बहुत जल्दी हो सकता है, एटलीस्ट ये इंसान तो चाहता है। तो यही चीज़ें मुझे लगता है ये आपको बोल भी देगा। आगे देखते हैं। अप्रिसिएशन, ये बहुत अप्रिशिएट करता है आपको, आपके सपोर्ट को ये अप्रिशिएट करता है, और आपके साथ कोई इंसान अप्रिशिएट करता है। एक इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो एज अ पर्सन, और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा ये इंसान अप्रिशिएट करता है। बोलता शायद हो ना हो पता नहीं। बैलेंस, आप इनके लाइफ में एक बैलेंसिंग फैक्टर हो।
और मुझे लगता है इनके इमोशंस भी ना काफ़ी हद तक अब सॉल्व होने लगे हैं। एक है इंसान का ना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इनको आपके बारे में इंट्यूटिवली बातें पता चल जाती है, शायद आपको भी इनके बारे में इंट्यूटिवली बातें पता चल जाती हैं, और उसकी वजह से उन्हें पता है कि नो मैटर व्हाट सिचुएशन आप इनके साथ बने रहोगे। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान ना श्योर है। स्ट्रेंथ, आप इनके लाइफ में बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले करते हो, आपको बहुत स्ट्रांग मानता है ये इंसान, आप इन्हें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हो। शायद इनकी डिफ़िकल्टी के टाइम शायद आप सपोर्ट करने की इनको कोशिश भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। अब ये इंसान सोच रहा है कि ये अलग क्या करे। ये पहले से जो भी ये इंसान आपके साथ बिहेव करता है, ये अब सोचता है कि अलग चीज़ें अब क्या करें ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो या आपकी लाइफ में और बेहतर चीज़ें हों। देखिए, आपके लिए ना सबसे ज़्यादा कार्ड्स यहाँ वहाँ जा रहे हैं। अगर आप वरी कर रहे हो किसी सिचुएशन की वजह से, तो कुछ बुरा नहीं होगा आपके रिलेशनशिप के साथ। देखिए, ये इंसान मुझे लगता है एक बुरे फेज से गुजर रहा है। जैसे इनकी लाइफ में ये बुरा फेज ख़त्म होगा तो आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो चीज़ें भी आपके रिश्ते में ख़त्म होंगी। तो प्लीज़ आप ज़्यादा वरी ना करें, उनकी वरीज तो ख़त्म हो ही रहे हैं। येस, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके रिश्ते में, इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत अब हो रही है, ठीक है। तो प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। येस, आई लव इट जब स्पिरिट गाइड्स हमें ऐसे मैसेजेस देते हैं। तो जो भी जवाब आप इनसे चाहते थे वो जवाब आपको मिल जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स ये सारी चीज़ें अब आपसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इस इंसान के साथ, क्योंकि ये शायद बहुत सफ़र किया है इस इंसान ने, या फिर इनके लाइफ में इमोशनली चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी। हम फिर भी अब क्लैरिफिकेशन लेंगे बाकी कार्ड से। यहाँ पे ना ये कार्ड्स में सारी चीज़ें हमें क्लियरली पता चल जाएंगी। तो देखते हैं कि अब क्या क्लैरिटी हमें मिल रही है। और अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आप वीकली ये वीडियो एंजॉय करेंगे कि नहीं। हम हर हफ्ते ये वीडियो कर सकते हैं। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। ओके, यू आर माई सोलमेट, यू आर माई वन ट्रू लव। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, आपसे एक टेलीपैथिक कनेक्शन है ये मानता है, और आपसे लॉन्ग टर्म में ये इंसान इन्वेस्टेड ज़रूर है। तो आपकी तरफ जो भी आपको इस इंसान से क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। देयर आर सम थिंग्स आई कैन नॉट टॉक अबाउट येट। तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो आपसे अभी खुलकर चर्चा नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ये समय बीतेगा ना, जैसे आपके रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट होगी, जैसे उनकी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, वो आपसे धीरे धीरे सारी बातें करना शुरुआत कर देंगे, ठीक है। फिलहाल कुछ चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। द लव आई फील फॉर यू इज़ नॉट लाइक एनी आई हैव एवर फेल्ट बिफोर। तो आपके लिए जो भी प्यार है इनके मन में, पहले ऐसा प्यार उन्होंने किसी के लिए भी महसूस नहीं किया है। एक इंट्यूटिवली इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन्होंने और किसी के साथ ये फ़िलहाल कम्युनिकेट नहीं किया है या फील भी नहीं किया है, और आपसे शायद ये बताते भी नहीं हैं। ओके, आवर लव लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू लव यू राइट। शायद ऐसा है आप दोनों के बीच में कनेक्शन टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप जो प्यार की भाषाएं बोलते हैं वो अलग है। शायद आपको प्यार बोल के जताना अच्छा लगता है, शायद उन्हें आपके लिए चीज़ें करके प्यार जताना अच्छा लगता है। काफ़ी टाइप के लव लैंग्वेजेस होते हैं। एक बहुत अच्छी किताब है लव लैंग्वेजेस के ऊपर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको किताब ज़रूर बता दूंगी, आप वो पढ़िएगा ज़रूर। प्यार को देखने का नज़रिया आपका काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। लेकिन आपके लव लैंग्वेजेस इंसान के साथ अलग हैं, तो प्लीज़ लव लैंग्वेजेस समझे, उन्हें पूछें कि प्यार जताना उन्हें कैसे पसंद है, और आप भी उन्हें बताइए कि प्यार कैसे जताया जाए। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू बाई सेइंग द रॉन्ग थिंग्स। तो फिलहाल जो माइंडसेट ये गुजर रहे हैं ना, ये आपको गलत चीज़ें नहीं बोलना चाहते। इन्हें लगता है कि अगर वो आपसे गलत चीज़ें बोल देंगे तो वो आपको लूज़ आउट कर देंगे अपनी लाइफ से। और देखते हैं, I have so much to say but I'm not sure you will want me after that। तो इनसे कहना है आपका कि
इनके मन में ना आपको बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है, लेकिन इन्हें लगता है कि शायद आप उनको स्वीकार करेंगे, ना स्वीकार करें, जब आपको इनकी सारी बातें पता चल जाएंगी। शायद जो भी प्रॉब्लम्स की तरफ ये जा रहे हैं, ये इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी प्रॉब्लम से ये इंसान गुजर रहा है। इंटरनल टर्मोइल इस इंसान का बहुत ज़्यादा है। वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम गेटिंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ये मानते हैं कि आपको एक दूसरे के साथ समय बहुत ज़्यादा अब गुजारना चाहिए, ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से समझें। मैंने कहा था ना, आपको ये बाहर जाना चाहते हैं, आपके पास कहीं समय बिताना चाहते हैं, तो ये बातें करेंगे, बस आप भी उन्हें थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। हम और 2 लेंगे और वील स्टॉप। I want to give you the security of a good home, family and contentment। मैंने कहा था ना, इनकी आपकी कमिटमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म की तरफ से ये सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो कमिटमेंट और सिक्योरिटी ये देना चाहते हैं। वाला मैरिज एंड कमिटमेंट इज़ ऑन माई माइंड। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, हेल्प मी एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तो ये आपसे बेसिकली मदद मांग रहे हैं। शादी इनके माइंड में है आपकी तरफ, कमिटमेंट इनके माइंड में है आपकी तरफ, आपको सारी खुशियाँ ये देना चाहते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस कैसे करें, स्पेशली बातें जो कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेस कैसे करें, ये इन्हें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप इनकी थोड़ी सी हेल्प करना बनता है। ओके और ये है आइदर आपके पार्टनर की तरफ से आपका मैसेज है या यूनिवर्स की तरफ से। आइदर वे हम देख लेते हैं। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean। आपसे बहुत प्यार करता है ये इंसान, शादी भी करना चाहता है, कमिट भी करना चाहता है, लेकिन खुद के लाइफ में फ़िलहाल उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। या बस यही है आपका स्पिरिट की तरफ से भी मैसेज। तो टेंशन मत लीजिए, समय रहते चीज़ें आपकी तरफ ठीक हो ही जाएगी। और अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है, प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आप हर हफ्ते ये वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।